आज अफसोस की बात यह है कि सबसे बड़ी जराइम की सबसे बड़ी वजह मंशियात फ़रोशी है, और मंशियात फ़रोशी बग़ैर पुलिस की मर्ज़ी के, बग़ैर पुलिस की सपोर्ट के, बग़ैर पुलिस की सरपरस्ती के मंशियात फ़रोशी नहीं हो सकती है। हर गली में, महल्ले में, हर जगह जहाँ देखो मंशियात बिक रही है। चोर आज़ाद हैं, डाकू आज़ाद हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, ये उधर से आके, दूसरे मुल्कों से आके मज़े से बग़ैर उसके 500-500 के ऊपर एक चेक पोस्टों पर निकल रहे होते हैं। मैं कहना चाहता हूँ सिंध की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तबाह बर्बाद हो चुकी है। कच्चे के डाकू पक्के के डाकुओं की सरपरस्ती में पूरे सिंध में आज मोटरवेज़, हमारी M5 जो है उसके ऊपर फायरिंग होती है। M5 मोटरवे महफूज नहीं रही है, नेशनल हाईवे मोरों तक महफूज नहीं रही है, शहर कराची महफूज नहीं रहा है, और सिंध पुलिस अमन की बांसुरी बजा रही है। एडिशनल आई साहब कहते हैं मुज़ाहमत ना करो। एडिशनल आई साहब आप तो हैं नहीं। हाँ, मैं एक और जो बेचारे दो हमारे सिपाही, पुलिस के सिपाही जो आगे बढ़े, जो शायद भत्ताखोरी में नहीं थे, जो मंशियात फ़रोशी में नहीं थे, साजिद खान और एक और 2 रोज़ कबल कोरंगी में जो 2 सिपाही शहीद हुए, मैं कहना चाहता हूँ उनकी शहादत का ज़िम्मेदार कौन? पुलिस के सिपाही वर्दी पहनी हुई थी, वर्दी हलाल करने के लिए वो आगे डाकुओं से, चूँकि आपकी 90% पुलिस तो सरपरस्त है मंशियात फ़रोशों की, 90% पुलिस सरपरस्त है इन डाकुओं की, लेकिन कुछ उसमें अच्छे लोग भी हैं, कुछ इस वर्दी के अंदर हमारे कौम को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 बेचारे पुलिस वाले शहीद हुए हमारे कराची पुलिस के, मैं उनको सलाम भी पेश करता हूं, और मैं पूछना चाहता हूं उनकी शहादत का ज़िम्मेदार कौन? उनके शहीद होते ही एडिशनल आईजी साहब मैदान में आ गए उनका क्रेडिट उठाने के लिए। हमारी पुलिस ने जान दिया, अरे आप तो, तुम्हारी पुलिस मेजॉरिटी तो तुम्हारे SHOs हैं जो भत्ते लेते हैं। अब मैं जो बात करूँगा इसके ऊपर फिर गिना गुजर जाएगी किसी पे। गुज़िश्ता रोज़ एक 18 साल बच्ची, एक कराची की बेटी, इस सूबे की बेटी, डाकुओं की गोलियों से अपने घर की दहलीज़ पर, अपने घर के कमरे के बाहर कत्ल कर दी गई। ज़िम्मेदार कौन? अभी आज सुबह को एक नामालूम गोली एक बालकनी में एक ख़ातून को लग गई, जाकर ख़ातून कत्ल हो गई। ज़िम्मेदार कौन? NED यूनिवर्सिटी का नौजवान बिलाल सलीम होटल पे गेट के बाहर, मादर इल्मी के गेट के बाहर कत्ल कर दिया जाता है। ज़िम्मेदार कौन? आपके एक वकील साहब का पोता अज़हर मसूद एडवोकेट जो बनने की कोशिश कर रहा था, उसके वालिद भी वकील, दादा भी वकील, उसको कोरंगी में घर के बाहर कत्ल कर दिया जाता है। ज़िम्मेदार कौन? और उसके बाद कयूम नाम का नौजवान एक और कोरंगी में अपने घर के दरवाज़े पे खड़ा था, डाकू आते हैं, मार देते हैं, कत्ल। ज़िम्मेदार कौन? गुज़िश्ता 8 महीने में 100 के करीब लोग कराची में डकैतों की जानिब से कत्ल कर दिए गए। ज़िम्मेदार कौन? करोड़ों रुपए की लूट मार हो चुकी है, मोबाइल छिन गए, न जाने क्या कुछ हो गया। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि इज़्ज़तें भी लुटी हैं, लेकिन लोग अपनी इज़्ज़तों की खातिर, बच्चियों की खातिर, अपने नामूस की खातिर उसको नहीं करते। ज़िम्मेदार कौन? अब मैं नाम लूँगा तो इज़्ज़त में ख़तरा पड़ जाएगा। अगर ज़िम्मेदार एडिशनल IG नहीं तो फिर कौन? अगर ज़िम्मेदार IG सिंध नहीं तो फिर कौन? अगर ज़िम्मेदार मुराद अली शाह जो कि वज़ीर आला के साथ होम मिनिस्टर भी है, अगर मुराद अली शाह इन कत्ल होने वाले लोगों का ज़िम्मेदार नहीं तो ज़िम्मेदार कौन? इनके SHO ज़िम्मेदार नहीं तो ज़िम्मेदार कौन? सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत इस कत्ल व गारत गरी, इस डाकू गर्दी, इस दहशत गर्दी की ज़िम्मेदार नहीं तो ज़िम्मेदार कौन? हम में से कोई ज़िम्मेदार नहीं है भाई। ज़िम्मेदार मुराद अली शाह है, ज़िम्मेदार IG सिंध है, ज़िम्मेदार एडिशनल IG कराची। इसलिए